बीच तस्वीरें आ रही हैं। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं वो पहुंचे हैं वॉर मेमोरियल में, साथ में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भारत के वॉर मेमोरियल की हैं। वो स्थान जहां पर देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए जो तमाम सेना के जवान हैं उन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी स्मृति में वॉर मेमोरियल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद वॉर मेमोरियल की जो सालों पुरानी, दशकों पुरानी मांग थी उसको पूरा किया गया, निर्माण किया गया वॉर मेमोरियल का। और अब वहीं वॉर मेमोरियल पर पहुंचे हैं रूस के रक्षा मंत्री, साथ में मौजूद हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रूस के रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो इन तस्वीरों के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच की जो महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से नज़र आ रही है। और जब जब भारत और रूस के संबंधों का जिक्र होता है तब तब सैन्य मोर्चा, रक्षा मोर्चा वो अहम सेक्टर है, वो अहम क्षेत्र है जहाँ पर रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, भारत को हमेशा सपोर्ट करता रहा है। और आज की जो ये तस्वीर है जहाँ पर रूस के रक्षा मंत्री खड़े हैं भारत के रक्षा मंत्री के साथ वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उसी प्राथमिकता की एक झलक है। हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो एक बड़ा मैसेज देती हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर को लेकर। दोनों देशों के जो रिश्ते रहे हैं, संबंध रहे हैं, वो कारोबार के नहीं हैं, वो भावनात्मक हैं। निश्चित तौर से अनुराग, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, भारत और रूस के बीच 2+2 की कई बार वार्ता होती रही है, यानी हमारे रक्षा मंत्री विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और जिस तरीके की साझेदारी है भारत और रूस के बीच में, उसका अहम पिलर है, उसकी अहम कड़ी है डिफेंस रिलेशनशिप। क्योंकि चाहे Su-57 की बात हो, S-400 ट्राइम की बात हो, जिसकी 5 बैटरी का ऑर्डर हमने 2018 में दिया था, 3 मिल चुकी है, उसको ऊपर जो बाकी मिसाइल्स है उसका एक नया ऑर्डर भी दिया गया है। माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। एक तस्वीर और जरा दर्शकों को दिखा दें। तस्वीर करीब 25 साल पुरानी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस के दौरे पर गए थे। तब बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। इस तस्वीर में व्लादिमीर पुतिन भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर तकरीबन 25 साल पुरानी इस वक्त आपके सामने। जी राहुल, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए अनुराग, मैं ये कह रहा था कि अगर साझेदारी की बात करें तो पेट्रोलियम तो 2022 फरवरी के बाद से ही भारत और रूस के वाणिज्य में अहम किरदार बना, लेकिन उससे पहले जो भारत और रूस की दोस्ती है वो मामूलन रक्षा को लेकर के है, रक्षा उत्पाद को लेकर के है। चाहे ज्वाइंट तरीके से Su-30 MKI के निर्माण की बात हो, या फिर जिस तरीके से रशिया कह रहा है कि Su-57 जिसे 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेन के रूप में माना जा रहा है, उसकी पेशकश की जाती है। S-500 की पेशकश की जाती है। S-400 की हमने 5 बैटरी खरीदी थी 2018 में, 3 हमें मिली है, 2 जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसकी बात भी की जाती है। यानी ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के आयात और निर्यात के रिश्ते, उसमें ब्रह्मोस को कैसे भूल सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।